साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी का नाम पाकिस्तान के बेहतरीन ऑल राउंडर्स में आता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और 1 मार्च 1975 में खैबर एजेंसी में पैदा हुए। 1996 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले अफरीदी बूम बूम अफरीदी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उनको ये नाम भारत के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने दिया था। अफरीदी अपनी जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और इसी बदौलत कई रिकॉर्ड्स मसलन सबसे ज़्यादा छिक्कों का रिकॉर्ड और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं। आफरीदी ने 2011 के आलमी कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पूरी की पूरी क़यादत है वो भी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट में कदम अक्टूबर 1996 में सिर्फ 16 साल की उम्र में रखा, जब उनको मुश्ताक अहमद की जगह लेग स्पिनर के तौर पर खिलाया गया और जल्द ही अपनी तेज़ बल्लेबाजी की वजह से जाने जाने लगे। उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग्स में एक रोज़ा क्रिकेट की तेज़ तरीन सेंचुरी यानी 100 स्कोर बना डाला, जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन्स बना लिए। दोस्तों, ये रिकॉर्ड अभी भी कायम है। सन 2011 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 300 विकेटों का हदफ भी पूरा किया। वो जयसूर्या के बाद दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 से जायद रन्स और 300 से जायद विकेटें हासिल की। अपनी जल्दबाजी और तेज़ बल्लेबाजी की वजह से इनको टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मौके नहीं दिए गए, लेकिन मौका मिलने पर वो तमाशाइयों को अपनी बल्लेबाजी की वजह से मायूस नहीं करते। वो कई मरतबा पाकिस्तान को बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वजह से जितवा चुके हैं। अफरीदी अपने करियर के आगाज़ में ओपनर की हैसियत से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब उनको मैच की सूरत हाल के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता था। अब वो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ अलबत्ता गेंदबाज यानी बॉलर की हैसियत से किया था, लेकिन उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है। कोच बॉब वॉल्मर ने उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर तैयार किया। शाहिद आफरीदी तेज़ बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं और शुरू ही से गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो इसी वजह से बूम बूम आफरीदी के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी जारहाना बल्लेबाजी की वजह से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर चुके हैं। तेज़ बल्लेबाजी करने की वजह से अक्सर जल्दी आउट भी होने का खदशा रहता है, इसी वजह से अक्सर टीम से बाहर भी हो चुके हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपनी बल्लेबाजी का तरीका नहीं बदलते और कई बार मुसलसल नाकाम साबित होते हैं। उनका सबसे पसंदीदा शॉट सीधा हवा में खेलना है। आफरीदी अपने मजबूत मुसाफे और अपने गुस्से की वजह से भी मशहूर हैं। अप्रैल 12, 2006 को अचानक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान किया। उनका कहना था कि वो अपनी पूरी तवज्जो एक रोज़ा क्रिकेट पर देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से उनकी कारकर्दगी में अक्सर फ़र्क देखने को मिलता था और इसी वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहा। कुछ ही दिनों बाद 27 अप्रैल 2006 को उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरयार खान ने आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर आमादा किया। सन 2010 में दौरा इंग्लैंड के दौरान में टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। 2011 के वर्ल्ड कप के लिए उनको पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड का कैप्टन मुकर्रर किया गया। 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन्स बनाने का एजाज़ उनके नाम है। अपनी पहली सेंचुरी सिर्फ 16 साल 217 दिन की उम्र में बनाने का एजाज़ भी उनके नाम है। मार्च 2005 में भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 26 गेंदों पर 50 रन्स बनाने और 3 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और तभी रवि शास्त्री ने इन्हें बूम बूम आफरीदी का नाम दिया था। एक रोज़ा क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड जनवरी 2006 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हरभजन सिंह को लगातार 4 गेंदों पर छक्के रसीद किए। ये उनसे पहले सिर्फ कपिल देव कर चुके थे। 2007 में श्रीलंका के गेंदबाज मलिंगा को उन्होंने एक ओवर में 32 रन्स दे मारे। ये क्रिकेट का दूसरा महंगा तरीन ओवर था। क्रिकेट के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं जो 5000 रन्स बनाने के साथ 300 विकेट्स भी ले चुके हैं।
दूसरे 2 खिलाड़ी सिनथ जसूरिया और जैक कैलिस हैं। दोस्तों, एक रोज़ा क्रिकेट में इन्होंने 5 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं और ये भी इनका एक बहुत ही कमाल किस्म का रिकॉर्ड है। इन्होंने बेशुमार मैचेस खेले और अब मैं आपको शाहिद आफरीदी के मुताल्लिक कुछ बड़ी मज़े की बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों की बात है, शाहिद आफरीदी की बेटी से मुताल्लिक जो है, उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया जिसको पूरे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने इस काम को तनकीद का निशाना बनाया। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं बकवास बंद करो, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, अपनी बेटी को ये काम नहीं करने दूंगा। टेलीविज़न क्यों तोड़ा जबकि उनकी बीवी और बच्चे टीवी देख रहे थे? कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने ऐसा इंकशाफ कर दिया जिससे शाहिद आफरीदी की मुल्क से मोहब्बत और भारत से नफरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये बताया निदा यासिर के प्रोग्राम के अंदर कि मैं अपनी घरवाली नादिया और अपनी बच्चियों को भारतीय ड्रामे देखने से मना करता था। एक दिन वो अपने कमरे से निकले तो उन्होंने टेलीविज़न पर मारूफ भारतीय चैनल का ड्रामा चलते हुए देखा। सिर्फ यही नहीं, उनकी नन्ही बेटी जो है नासमझी में ड्रामे में दिखाए जाने वाले सीन के मुताबिक प्लेट पकड़े आरती उतारने की नकल भी कर रही थी। ये मंजर देखकर शाहिद आफरीदी शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने बेटी को तो डांट न पिलाई बल्कि टेलीविज़न को ही जहन्नुम वासिल कर दिया। शाहिद आफरीदी का ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ और सोशल मीडिया एक जानिब जहां पाकिस्तानी सारिफिन शाहिद आफरीदी के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, वहीं भारतीय एक बार फिर प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हो गए। शाहिद आफरीदी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। वो हर मरतबा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारतीय जलकर खाकसर हो जाते हैं। अगर वो मसला कश्मीर के हवाले से पूछे जाएं तो उस पर भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाते हैं, ये जानते हुए भी कि जिससे उनकी पूरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड वो मुतासिर हो जाएगी। लेकिन शाहिद आफरीदी को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत मुसलमानों और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक कर रहा है और पूरी दुनिया को न सिर्फ भारतीय रवैये की मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। अपनी बीवी के मुतालिक वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार अपनी बीवी की तस्वीर देखी तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी बीवी काफ़ी मेकअप किए हुए थी। लेकिन जब अहलिया को मेकअप के बगैर तस्वीर में देखा तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि उनकी शादी मुकम्मल तौर पर रिवायती अरेंज मैरिज है जिसमें आफरीदी ने पहली बार अपनी अहलिया को शादी पर ही देखा था। आफरीदी ने यह भी बताया कि बीवी को राज़ी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके सारे बहुत सारी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें औरतें होती हैं और बीवी अक्सर जलन का शिकार हो जाती है। शाहिद आफरीदी और नादिया की शादी 2000 में हुई थी। उनकी 5 बेटियां हैं, अजवा, अंशा, अक्सा, असमारा और उर्वा। इसी तरीके से दोस्तों शाहिद आफरीदी ने क्रिकेटर बनने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं जब क्रिकेट खेलना शुरू की तो अपने वालिद साहब को कायल करने में बड़ी दुश्वारी हुई। अक्सर क्रिकेट खेलने की वजह से मुझे मार भी पड़ती थी और वालिद साहब बहुत ज़्यादा डांटते भी थे। मैंने कहा कि मुझे खेलने के वाले से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसके बावजूद मैं खेलूँगा। जब मैंने अंडर 16 टूर्नामेंट में 5 विकेटें हासिल की तो मेरे बारे में अखबार में जब मेरे वालिद साहब ने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उस खुशी को देखकर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने भाई क्रिकेटर ही बनना है और फिर उसके बाद मैं क्रिकेटर बना और अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद आफरीदी को दुनिया में जितना मकाम मिला ऐसा बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है।